हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट मास्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67वीं बीपीएससी 2022 के लिए 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे और साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है 2022 की, इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक में कुल 522 प्रश्न दिए गए हैं। इनको हम लोग लगभग 5 से 6 वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप स्टूडेंट मास्टर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई भी इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के साथ समकालीन नहीं थी? इसमें बोल रहा है समकालीन नहीं थी। इसका सही आंसर होगा यूनानी सभ्यता। यूनानी सभ्यता के समकालीन सिंधु सभ्यता नहीं। यूनानी सभ्यता अफ्रीका की एक सभ्यता थी जो कि मिस्र देश में स्थित नील नदी के निचले भाग के साथ केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। महाजनपद है और उसकी राजधानी है। इसमें है वत्स उज्जैन, अवंती कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, मगध राजगिरी। ऊपर दिए गए कौन से युग्म का गलत मिलान किया गया, यानी गलत मिलान को चुनना है। तो कौशल का श्रावस्ती ये सही है, मगध का राजगृह ये भी सही है, वत्स का उज्जैन नहीं होगा और अवंती का कौशाम्बी। इसमें उल्टा दिया हुआ है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी था और अवंती का राजधानी उज्जैन था, यानी कि इकोट के अनुसार से हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की गई? वैदिक आर्यों द्वारा पशुपति का पूजा नहीं किया जाता था, यानी इसका सही आंसर पशुपति हो जाएगा। वैदिक आर्यों द्वारा मुख्य पूजा की जाने वाली देवताओं के नाम इंद्र है, इंद्र और सूर्य है, सूर्य है, उषा है, वायु है, वरुण है, सोम है, यम है। ये सब सारे देवताओं की पूजा वैदिक आर्यों में की जाती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपति की पूजा की जाती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेखों में किस राजा का उल्लेख पियादर्शी और देवनामप्रिया के नाम के रूप में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। शिलालेखों में अशोक का नाम पियादर्शी और देवानी प्रिया के नाम रूप में मिलता है और अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन भी कहा गया है, अशोक वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परिषद के 4 बैठक स्थलों को कलानौर कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों, बौद्ध परिषद के 4 बैठक, जो प्रथम बैठक थे वो 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ था और द्वितीय बैठक 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था और तृतीय परिषद बैठक 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था और चतुर्थ बैठक 72 ईस्वी में कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में।
तो इस अनुसार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र को गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर खेलते हुए दिखाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वीणा। वीणा को अपने सिक्कों पर समुद्रगुप्त ने घुटनों के बल लेटे हुए वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल शिलालेख रविकृति द्वारा लिखा गया था, रविकृति। रविकृति पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के एक कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल के शिलालेख में निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक बार वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वेट्टी। वेट्टिकर सबसे अधिक बार उल्लिखित है। तमिलनाडु में चोलों के शिलालेख में वेट्टिकर सबसे अधिक बार उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भगवान शिव को समर्पित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजराज चोल प्रथम। राजराज चोल प्रथम का शासन 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक था। इन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराकर भगवान शिव को समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को मुगल युग का वास्तुकला युग कहा जाता है? इसका सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक रहा। इन्होंने प्रमुख स्मारक बनवाए जैसे कि लाल किला, ताजमहल आदि बनवाए। और ऐसा माना जाता है कि उनके शासनकाल के दौरान बहुत ही शांति थी उसके राज्य में और विदेशी खतरे भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए नंबर ऑप्शन में उन्होंने सारे कैलेंडर के बजाय चंद्र कैलेंडर शुरू किया, सही बात है। उन्होंने झरोखा दर्शन बंद करा दिया, ये भी सही है। उन्होंने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किया, ये भी सही है। उन्होंने इतिहास लेखन पर जोर दिया, ये गलत है। वो एक कट्टर धार्मिक नीतियों को अपनाया था, सिक्कों पर कुरान का कलीमा लिखना बंद करवा दिया था। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में सरजमी प्रणाली क्या थी? इसका सही आंसर है मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली। मराठों के तहत मुगलों की जागीर प्रणाली के समान थी, जहां सैनिकों के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है? इसका सही आंसर है श्री कृष्णदेव राय। श्री कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का दिए जाने वाले सामूहिक शीर्षक था। कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक अपने मृत्यु तक शासन किया था। ये अकबर के समकालीन थे। इनके अष्टदिग्गज में एक तेनालीरामन भी थे, तेनालीरामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का बीड़ा उठाया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? इसका सही नंबर है हरिहर प्रथम। सही ऑप्शन है। हरिहर प्रथम विजयनगर का साम्राज्य का संस्थापक था। हरिहर और बुक्का 2 भाई ने विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अलबरूनी
उज्बेकिस्तान। इब्न बतूता मोरक्को। फ्रेंकोइस वर्नियर फ्रांस। अब्दुल रजाक हेरात। तो चलिए इसको मिलाते हैं। अल-बुरूनी उज्बेकिस्तान के थे, सही बात है। इब्न बतूता मोरक्को का था, सही बात है। फ्रेंकोइस वर्नियर फ्रांस के थे, सही बात है। अब्दुल रजाक हेरात के थे, सही बात है। यानी ये चारों सीरियली नंबर है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला शाखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कुषाण शासकों के संरक्षण में फला फूला, सही बात है। इसका विदेशी प्रभाव था, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें केवल बुद्ध के चित्र थे, ये भी गलत है। मथुरा कला शेख की मूर्तियों में शारीरिक हाव भाव पर अधिक बल दिया गया है, नहीं। इसका सही आंसर है ए। मथुरा उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागर द्रविड़ के संदर्भ में सही है? यह भारत में 2 मुख्य संगीत घराने थे, गलत बात। यह भारत में प्रचलित नृत्य की 2 मुख्य शैली है, गलत है। यह भारत में मंदिर वास्तुकला की मुख्य 2 शैलियाँ हैं, सही है। वह भारत में लघु चित्रकला के 2 प्रमुख विद्यालय है, गलत है। इसका सही आंसर है सी। नागर शैली उत्तर भारत में प्रसिद्ध थे और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थे। दोनों शैलियाँ काफ़ी प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह को 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। जॉन लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? इसका सही आंसर है कराची अधिवेशन। 29 मार्च 1931 को समाप्त हुआ था, 29 मार्च 1931। इस अधिवेशन में 3 प्रमुख प्रस्ताव का मंजूरी दिया था। किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात किया था, और दूसरी बात दिल्ली समझौते को मंजूरी दी थी, और तीसरी बात पूर्ण स्वराज को लक्ष्य को पुनः दोहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका भारतीय समाजशास्त्री को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा भारतीय समाजशास्त्री को पत्रिका को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस वर्धा सत्र में कार्य समिति ने एक आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति दी थी, नहीं, ये गलत है। पंडित नेहरू ने आंदोलन शुरू करने का संकल्प रखा था, सही है। विजय राघवाचारी सत्र के अध्यक्ष थे, सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी का बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन सन 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि तुर्की का खलीफा को पद पर पुनः स्थापित करना था, यानी ब्रिटेन और ऑटोमन साम्राज्य के साथ व्यवहार का विरोध करना था उसका। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
निम्नलिखित घटना को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार सभी का ईस्वी और डेट देख लेते हैं। पूना संधि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो इस अनुसार से सजा लेंगे हम। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 2, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आयोजित बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांगें क्या थी? इसकी प्रमुख मांगें थे बढ़े हुए भू राजस्व की वापसी, सही है। जोतने वाले की भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए राजनीतिक कैदी की रिहाई, ये इसमें मांग नहीं की गई थी। किसानों का कर्ज माफ करना, ये नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो आज का सेशन ये था। यदि आज का सेशन ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें और इस स्टडी चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस टेस्ट से संबंधित किसी भी समस्या अथवा अपने सुझाव को कमेंट में प्रस्तुत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।